एकांत में भगवान महादेव माता पार्वती के पास आए। बोले देवी आपने कहा था कि मेरे को मांगने के लिए आना, तो मैं तो मांगा। माता पार्वती ने कहा ऐसे मांगने के लिए हमने नहीं कहा था, आप जो है विधि से विवाह बारात लेकर के आइए और फिर बारात में हमारे पिता कन्यादान करेंगे। भोले बाबा ने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो ये बात आप हमको पहले ही बता देते। बोले शंकर भगवान की। इधर भगवान महादेव ने सप्तर्षियों को कहा है, सप्तर्षियों को कहा आप लोग समय निकालो, समय का निर्धारण करो। सप्तर्षियों ने गर्गाचार्य को कहा और गर्गाचार्य ने विवाह की तिथि, विवाह का समय, लग्न पत्रिका लिखी है। लेखयामास सुप्रीत्या गर्गेण स्वपुरोधसा। गर्गाचार्य जी ने, गर्ग ऋषि ने लग्न पत्रिका लिखी और वह लग्न पत्रिका के दो भाग बनाए। एक लग्न पत्रिका हिमालय राज पर्वत के हाथ में दिया और एक लग्न पत्रिका कुछ सेवकों को साथ में भेंट दे करके कहा ये भोले बाबा के पास दे दो। सेवक हिमालय राज के यहां से कैलाश में आए, उन्होंने ददु शिवाय तत्पत्रम, भगवान महादेव को वह पत्र दिया और साथ में जो भेंट दी थी, तिलक कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, विवाह से पहले कुछ देते हैं ना, क्या बोलते हैं? हा? नहीं, उससे पहले सगुन या कुछ ऐसा जो तिलक देते हैं। ददु शिवाय तत्पत्रम तिलकम संविधाय च। पत्र ले गए और वह पत्र भोले बाबा को दिया। भोले बाबा ने पढ़ा पत्र, भोले बाबा को तिलक भी किया और तब भोले बाबा ने जो पार्वती मैया के यहाँ से आए हुए सेवक थे उनकी, अपने सेवकों से कहा इनकी सेवा की जाए, कुछ भेंट भी दी जाए। और यह सेवा पाकर के वह सेवक जब वापस आए, उन्होंने जब पर्वतराज हिमालय को यह सब बताया तो पर्वतराज हिमालय अब तैयारी कर रहे हैं। कैसी तैयारी? आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा। शिव महापुराण में भगवान शिव के विवाह की जो चर्चा है, जैसी चर्चा है, आप सुन करके आपको आश्चर्य होगा, आपका मन प्रसन्न होगा। ऐसी सुंदर चर्चा, ऐसा विस्तार से आया है। अब तक आपने सुना होगा भगवान भोले बाबा केवल भूत प्रेतों के साथ में गए और गए, विवाह करके आ गए। शिव महापुराण में इतनी सुंदर विवाह की चर्चा हुई है। इधर पर्वतराज हिमालय विवाह की तैयारी कर रहे हैं। विवाह के लिए उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजा है। एतस्मिन् अंतरे तस्य बांधवाश्च निमंत्रिता, एतस्मिन् अंतरे तत्र बांधवाश्च निमंत्रिता। पर्वतराज हिमालय ने अपने बंधु बांधवों को निमंत्रित किया, निमंत्रण भेजा। कौन है पर्वतराज हिमालय के बंधु बांधव? पर्वतराज हिमालय के बंधु बांधव जितने भी पर्वत हैं। कौन पर्वत? सुमेरु पर्वत, मंदर पर्वत, मैनाक पर्वत, क्रौंच पर्वत आदि जितने भी हजारों हजारों पर्वत है, वह सभी पर्वत, उनकी पत्नी, उनका परिवार, सबको निमंत्रण दिया है। पर्वतों को निमंत्रण दिया है। नद्यः सर्वा समायाता नानालंकार संयुता। पर्वतों को निमंत्रण दिया तो सभी पर्वत अपने आप भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को लेकर के, श्रृंगार करके और साथ में भेंट लेके आ रहे हैं हिमालय राज के यहाँ। पर्वत ही आ रहे हैं ऐसे नहीं, गंगा आदि नदियां भी। नद्यः सर्वा समायाता, सभी नदियां नारी का वेश, नारी के स्वरूप में वस्त्र और अलंकार सज करके विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ रही हैं। इधर तो तैयारी हो रही है,
सुंदर मंडप आदि का निर्माण हो रहा है। आहा, पर्वतराज हिमालय ने किसको बुलाया? आहूय विश्वकर्माणं कारयामास सत्वरम। विश्वकर्मा को बुलाया गया। विश्वकर्मा, वह देवताओं के विश्वकर्मा जिन्होंने जो रचना करते हैं, विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा ने बड़ी ही सुंदर सज्जा की है, बड़ा सुंदर सजाया है पर्वतराज हिमालय के नगर को। हिमालय राज के नगर को झाड़ू बुहारी की गई है, चंदन से उसका अभिषेक किया गया है, जगह जगह चंदन के जल का छिड़काव किया गया है, जगह जगह बंधन तोरण पतवार लगाए गए हैं। आप ये नहीं समझना कि जो जगह जगह सजाते हैं ना, कहीं कहीं स्वागत करने के लिए, कहीं कहीं वो एक नारी का वो स्टेच्यू कहते हैं वो बनाते हैं, कई पुरुष का बनाते हैं। ये आज की परंपरा नहीं है, शिव महापुराण में आया। क्वचित सिंहा कृत्रिमाश्च, कहीं कहीं कृत्रिम यानी नकली शेर बनाए गए, कहीं कहीं नकली नारियां बनाई गई, पत्थर की बनाई गई, मिट्टी की बनाई गई होंगी, कहीं कहीं कृत्रिम पुरुष बनाए गए हैं जो स्वागत कर रहे हैं सबका।